दोस्तों, 22 जुलाई 2024 सावन के दिन इसका एक पत्ता शिवलिंग पर चढ़ा देना, उसके अगले दिन होगा चमत्कार। भगवान शिव दौड़े चले आएंगे। घर में इतना सुख और धन यश वैभव कीर्ति बरसेगा, जिसकी उम्मीद आप नहीं लगा सकते। ये पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाते ही भक्त होंगे खुशहाल। तो ये पत्ते को देख करके पहचान लीजिए दोस्तों, ये बेर का पत्ता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया कि सारे पेड़ पौधों की जड़ी बूटी की वीडियो बना रहे हैं, जानकारी बता रहे हैं, किंतु हमारे घरों के आस-पास में पाए जाने वाले बेर के पेड़ के बारे में कोई जानकारी ही नहीं बता रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बेर के बारे में ध्यान दीजिए। बेर कोई साधारण पौधा नहीं है। तंत्र में इसके 2 जबरदस्त पावरफुल प्रयोग बताऊंगा। और दोस्तों, अध्यात्म दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से भी इनके 3 प्रयोग बताऊंगा। और ये 3 प्रयोग आपको सुख शांति देंगे, घर में वैभव को बढ़ाएंगे। और जो प्रयोग बताऊंगा वो आपके शत्रु का सर्वनाश करेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी मैं बीच में बताऊंगा। इसका सर्वप्रथम आप लोग नाम जान लीजिए। तो बेर का वनस्पति नाम है। दोस्तों, इसे जिन जिन पेन्स मॉरिशियाना के नाम से जानते हैं, और ये रेमनसी कुल का पौधा है। इसे अंग्रेजी में जुजुब के नाम से जानते हैं। थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिए। बेर के पत्ते को देख करके वैसे प्राय जो लोग ग्रामीण इलाके से हैं, उन लोगों को जरूर पता होगा। वैसे सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, प्रभु राम जी को सबरी ने बेर खिलाए थे। दोस्तों, ये वही बेर है। बेर के पौधे में बहुत सारे दैवीय शक्तियों का वास होता है। इसलिए आज की वीडियो में अध्यात्म जानकारी भी बताऊंगा, तांत्रिक जानकारी भी बताऊंगा, और इसकी आयुर्वेदिक जानकारी भी बताऊंगा। वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। सर्वप्रथम तो सभी लोग ये बताइए, ये जो बेर के पत्ते देख कर के पहचान रहे हैं, इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं? आप हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार के आयुर्वेद की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो दोस्तों, मुझे भी अच्छा लगता है। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो ये बेनिफिट मिलता है कि आप लोगों के कमेंट को और भी लोग देखते हैं। जब राज्य लिखते हैं तो आपके राज्य में इसे किस नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें भी लाभ मिलता है। तो मैं आप लोगों को इसके आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूँ। आयुर्वेदिक लाभ के पश्चात धार्मिक लाभ बताऊंगा, और इसके तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, हर एक पेड़ पौधे में अपना अलग गुण होता है, अपनी एक अलग विशेषता छुपी हुई होती है। बस उनकी विशेषता को हमें पहचानना आना चाहिए। उनके आयुर्वेदिक गुणों को हमें जानना आना चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी पेड़ पौधे हमारे लिए फिर वो फालतू का पेड़ पौधा नहीं रह जाता। वह हमारे लिए दिव्य एवं देवी देवताओं की तरह पूजनीय हो जाते हैं। देखिए, दोस्तों के पत्तों का जो रस होता है, इसे पहले निकाल ले, और इसके रस को एक चम्मच देसी घी के साथ धीमी आंच पर गर्म तवे पर पकाए। 20 मिनट पश्चात जब तेल थोड़ा रह जाए तथा ठंडा हो जाए, तब अपने नीचे वाले हिस्से पर मसल ले तथा रगड़े। इससे अपनी मसाज करें, और आधे घंटे के पश्चात पत्नी के साथ प्यार करें। इससे मर्दाना ताकत बढ़ जाती है, और उसकी औरत तथा पत्नी हैप्पी हैप्पी हो जाती है। 100%। यह नुस्खा हम आपको कॉपी पेन से लिखकर भी दे सकते। 1000% काम करता है। हमने हजारों लोगों का समय बढ़ाया है। इसी नुस्खे से आप भी मालिश करें और अपने साथी को करें। हैप्पी हैप्पी वह बहुत खुश हो जाती है, और आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ती। आप इसके रस को तवे पर देसी घी के साथ पकाने के पश्चात हफ्ते में 3 बार खा भी सकते हैं। खूब आनंद आता है। तो दोस्तों, जो यह बेर का पौधा है, इसके अंदर में थोड़ा ध्यान से सुनना। विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए दोस्त से स्वास्थ्यवर्धक भी कहते हैं। आचार्य चरक ने इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी बताई है। चरक संहिता, सुश्रु संहिता और अष्टांग हृदय में भी इसका आप लोगों को बारीकी से जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों, ये सिर दर्द की रामबाण दवा है। कैसा भी आपके सिर में दर्द हो रहा हो, ये सिर के दर्द को दूर भगाने का काम करता है। तो दोस्तों, यदि आपको काम का तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से
यदि आपके सिर में शिकायत होती है तो एक काम करना, ये जो बेर का घरेलू उपाय है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। बेर की और पीपली, ये दोनों को पीस करके दोस्तों आपको अपने सर पर मस्तक पर लेप करना है। तो ये किस प्रकार के सिर के दर्द को ठीक करेगा? जैसे कि अधकापा की जो पीड़ा हो, जो दर्द होता है, अधकापा का पीड़ा किसे बोल सकते हैं दोस्तों? जैसे कि सूरज ढलने के साथ साथ जो दर्द होता है, सूरज जैसे उगता है, सिर में दर्द होने लगता है। तो इस प्रकार का जो दर्द होता है दोस्तों, ये दवाओं से ठीक नहीं होता। तो ये इस प्रकार के दर्द को ये ठीक करेगा। और यदि साधारण सिर का दर्द है, उस लिए रामबण है। सावन के महीने में शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव के ऊपर बेर अर्पित करने से, शिवलिंग पर 5 बेर फल अर्पित करने से भगवान शिव उस भक्त को कई तीर्थों का लाभ देते हैं, क्योंकि इससे शिव जी का मस्तक ठंडा रहता है। किस्मत वाले को ही मिलते हैं। सावन में बेर बैर के पत्ते सावन में शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें, और जिसे बेर के फल मिल जाए तो वह साक्षात भगवान शिव की असीम कृपा पा जाता। घर में भगवान शिव को बहुत प्रिय है मीठे बेर। हालांकि सावन में बेर मिलना बहुत ही मुश्किल है। यदि मिल जाए तो चमत्कार से कम नहीं है, वरदान से कम नहीं है। इससे भगवान शिव आकर्षित होते हैं। और दोस्तों, बेर के पत्ते कई बीमारियों को दूर करते हैं। इसके पश्चात दोस्तों, आंखों के दर्द को ये रोकने का काम करता है। अब आंखों में कैसे दर्द होता है? तो आजकल देर तक कंप्यूटर पर काम करना या दिन भर काम करने के पश्चात आंखों में दर्द होना बहुत ही साधारण बात है। और इस दर्द से राहत पाने के लिए एक काम करना, बेर की छाल। तो अभी मैं आप लोगों को वीडियो में पत्ते दिखा रहा हूँ, इसकी छाल नहीं दिखा पा रहा हूँ। इसके बड़े जो पौधे होते हैं, इस पौधे से आपको इसकी छाल निकालना है, और इसकी छाल को पीस करके आपको अपनी आंखों के बाहर चारों तरफ आपको लगाना है। तो ये आंखों में होने वाले सभी प्रकार के दर्द को जड़ से समाप्त करने का काम करता है। एक और इसका हमने दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग देखा है। नक्शीर को दूर करने के लिए वीडियो को कभी भी एक बात जान लीजिए दोस्तों, जानकारी बता रहा हूं, आधा अधूरा छोड़कर मत जाना। सदैव अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है। और सभी लोग जान लीजिए, पेड़ पौधों की जानकारी अभी नहीं तो आपको आगे चलकर के काम आएगी। दोस्तों, पेड़ पौधों की जानकारी आपको सदैव काम आएगी, और इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे। और इस जानकारी को प्राप्त करके आप दूसरे को दवा देकर के पैसा कमाना भी सीख सकते हैं, एक वैद्य बन सकते हैं। तो दोस्तों, गर्मी के समय में कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है, तो दोस्तों नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे हम नक्शीर बोलते हैं। और नाक से खून बहना गर्मी के समय जो गर्म तासीर के व्यक्ति, जिनके शरीर में गर्मी बढ़ती है, उन लोगों के लिए रामबाण की तरह काम करता है। तो करना क्या है? बेर वृक्ष के पत्ते को पीस करके ध्यान से देखना। हमारी वीडियो में इस प्रकार से होता है बेर वृक्ष के पत्ते। तो इस प्रकार के पत्ते को लेना है और पत्ते को पीस करके कनपटी पर लेप करना है, तो नक्सीर बंद हो जाता है। कनपटी पर लेप करना है तो कैसा भी नक्सीर हो, नक्सीर बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। इसके पश्चात ये मुंह के छाले में भी काफी रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, के छाले ठीक करने के लिए बेर के पत्तों के काढ़े में नमक मिलाकर के गरारा करना है। इसके पत्ते लेना है 5 से 10। इसके पत्ते ले लीजिए। 200 ml पानी ले लीजिए, उसमें इसके पत्ते को डाल लेना है और एक काढ़ा बनाना है। और इस काढ़े में थोड़ा सा आपको नमक मिला देना है और गुनगुना आपको इसे होने देना है। फिर आपको गरारा करना है। तो दोस्तों, मुख में जैसे आपके दर्द हो रहा है या फिर छाले हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। मसूड़े में यदि ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, वो भी दूर हो जाती है। तो ये एक प्रकार के दोस्तों जबरदस्त पावरफुल आयुर्वेदिक दवा, बिना किसी खर्च के, बिना 1 रुपए लगाए आप मुंह छालों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके पश्चात दोस्तों, ये उल्टी की समस्या को रोकने का काम करता है। जरा वीडियो को ध्यान से सुनना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, उल्टी की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, ऐसे लोगों का शरीर बिल्कुल ही पतला हो जाता है, दुबले हो जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है? समान भाग में जामुन लेना होता है और खट्टे बेर का चूर्ण लेना होता है, 1 से 2 ग्राम।
और इसमें मधु मिलाकर के शहद मिलाकर के चाटना होता है। तो कैसा भी जो उल्टी होता है, ना उल्टी होना बंद हो जाती है। चलिए, मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक लाभ बता दूं, फिर धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके फिर आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा। तो तांत्रिक लाभ क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वैसे तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि गुरुजी तांत्रिक लाभ मत बताया करें, लोग इनका दुष्प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुआं बनाया जाता है लोगों की प्यास बुझाने के लिए, और यदि उसमें कोई निर्बुद्धि आकर के आत्महत्या करता है, तो दोस्तों उसमें आत्महत्या करने वाला का दोष है, ना कि कुआं जो बनाया है लोगों की प्यास बुझाने के लिए उनका दोष है। तो मैं आप लोगों को जानकारी केवल जनहित के लिए बताता हूं। और दोस्तों, मैं मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। कुछ जानकारी मैं किताबों से भी ग्रहण करता हूं, और कुछ जानकारी दोस्तों मैं स्वयं अजमाया हुआ हूं, क्योंकि मैं आयुर्वेद से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। तो दोस्तों, यदि अमावस्या के दिन केवल इसके 21 कांटे लिए जाए और शत्रु के घर में या फिर आंगन में रात्रिकालीन 9:30 बजे के पश्चात यदि फेंके जाए, तो शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। किंतु दिन अमावस्या होना चाहिए, अमावस्या के दिन, और यदि शनिवार पड़ा है तो फिर सोने पे सुहागा है। शत्रु को बर्बाद होने से, उनका सर्वनाश होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। किंतु यह प्रयोग केवल आपको अपने ही लिए नहीं करना है। दोस्तों, जब आपको शत्रु बहुत परेशान करने लगे, तब जो है आप इनका प्रयोग करना, क्योंकि ये 100% लाभ देता है। तंत्र शास्त्र का अपना अलग ही महत्व होता है, और तांत्रिक क्रिया सदैव लाभ ही देती है। दोस्तों का भी प्रभाव विफल नहीं जाता। इसके कांटे और स्याही का कांटा इसके कांटे लेना है। दोस्तों, इसके आपको कम से कम 7 कांटे लेने हैं, और सही एक प्रकार का पक्षी होता है। सही से हमें कांटे प्राप्त होते हैं। ये भी पूजन की दुकान में सही के कांटे आपको मिल जाएंगे। तो इसके 7 कांटे लेने हैं, और सही के 7 कांटे लेने हैं। और दोस्तों, आपको इसे अपने घर के द्वार पर एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन घर के द्वार पे आपको हनुमान जी महाराज का नाम लेकर के दोस्तों आपको गाड़ना है। तो पूरे तरीके से आपके घर का बंधन हो जाएगा। अर्थात दोस्तों, आपके घर में किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होगी। बुरी शक्ति आपके घर को यदि बर्बाद करने में लगी हुई है, या यदि कोई सामने वाला आप पर तांत्रिक क्रिया करता है, ऊपर में आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है, तो ये उपाय जरूर करना, आपके घर का बंधन हो जाएगा। फिर कोई भी चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं इसलिए दोस्तों केवल जन कल्याण के लिए इस प्रकार की जानकारी बता दे रहा हूं, ताकि आप लोगों का भला हो। गरुड़ धर्मार्थ एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है, और परिवार में कभी भी कोई जानकारी दोस्तों छुपाई नहीं जाती। चलिए, मैं लोगों को इसके धार्मिक प्रयोग बता दूं, क्योंकि धार्मिक प्रयोग भी जानना जरूरी है। दोस्तों, धार्मिक प्रयोग बताने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 इसके और भी आयुर्वेदिक प्रयोग बता दूं, जो प्रयोग आपको आगे चलकर के काम आएंगे। तो जैसे मूत्र संबंधी समस्या किसी को होती है, मूत्र संबंधी बीमारी बहुत ही दोस्तों एक प्रकार की गंभीर बीमारी है। जैसे मूत्र करते समय दर्द होता है, जलन होती है, मूत्र रुक रुक के आता है, मूत्र कम होता है, तो दोस्तों बेर का प्रयोग कर सकते हैं। बेर पत्ते को पीस करके नाभि पर लगाना होता है, जिसे हम पेड़ू बोलते हैं। हिंदी में जिसे हम पेड़ू बोलते हैं, कई लोग उसे नाभि बोलते हैं। तो नाभि पर लगाना होता है दोस्तों। तो मूत्र त्याग करते समय जो परेशानी आती है, जैसे कि मूत्र रुक रुक करके आता है, मूत्र में दर्द होता है, जलन होती है, ये सारी वेदना से, ये सारे दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है, और धार्मिक ग्रंथों में भी इसके बारे में लिखा है, राम को शबरी ने बेर खिलाए थे। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है, भगवान राम को यदि बेर भेंट किया जाए, यदि रामनवमी के दिन भगवान राम को बेर चढ़ाए जाए, तो दोस्तों इच्छित वस्तु की तत्काल प्राप्ति होती है। अब रामनवमी के दिन आपको बेर नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये काम जरूर करना भगवान राम को। जब भी आपको बेर का फल मिले, तो थोड़ा सा आप बेर का फल भगवान राम जी के मंदिर में जाना, और भगवान राम को जरूर भेंट करना। दोस्तों,
राम को ये बेर भेंट करने से आपको सभी प्रकार की भौतिक सुख और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात दोस्तों, ऐसा भी कई हमने धार्मिक गुरुओं से सुना है और जनसंपर्क के लोगों से सुना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को यदि बेर का भोग लगाया जाए, मंगलवार के दिन यदि हनुमान जी महाराज को इसके फल का भोग लगाया जाए, तो भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और मंगल ग्रह मजबूत होता है, जिनका मंगल ग्रह कमजोर होता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति भौतिक सुखों से हीन हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख मिलने ही वाला होता है, इनके भाग्य में होता है, किंतु भौतिक सुख मिल नहीं पाता है। तो एक काम करना, मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को इसका जो फल है दोस्तों, भोग के लिए, भेंट के लिए आप जो है भेंट कर दीजिए, भोग चढ़ा दीजिए, आपका मंगल मजबूत हो जाएगा। जिनका मंगल मजबूत होता है दोस्तों, उन्हें धन, ऐश्वर्य, भौतिक सुख ये सब स्वतः प्राप्त होते। इसके पश्चात यदि किसी भाई को विवाह में विलंब हो रहा है, किसी बहन को विवाह में विलंब हो रहा है, तो इसका एक ज्योतिष प्रयोग बता रहा हूं, वो भी ध्यान से सुनना। विवाह में विलंब हो रहा है तो बेर के फल, इसके फल लेने हैं। कितने फल लेने हैं? इसके 5 फल लेने हैं और इसे लाल कपड़े में, छोटा सा टुकड़ा लाल कपड़े का लेना है, उसमें इसके 5 फल लेने हैं। ये बांध करके आपको अपने शरीर से 7 बार उतारा लगाना है। 7 बार उतारा लगाने के पश्चात हनुमान जी महाराज को जाकर के भेंट करना है। केवल 5 मंगलवार तक ये क्रिया करनी है और इसके पश्चात दोस्तों, शाम के समय में आप चाहे तो चढ़ाए हुए जो आप ये 5 इसके फल लिए लाल वस्त्र में इसे बांधा है, इसे आप बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो ये एक और प्रयोग है, तांत्रिक प्रयोग है। इसके 5 फल लीजिए, इसे लाल कपड़े में बांधिए। 7 बार शाम के समय में, जब दिन हो ना रात हो, सायंकाल इस समय में आपको दोस्तों अपने शरीर से 7 बार उतारा करने के पश्चात बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। तो विवाह में विलंब रहा है या फिर कोर्ट कचहरी का मामला है, शत्रु ने परेशान करके रखा है दोस्तों, उसमें काफी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके शत्रु, उनका स्वतः ही नाश हो जाएगा। विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह में विलंब तत्काल दूर होगा। दोस्तों, आपको एक अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होगी। चलिए मैं आप लोगों को इसके और भी अच्छे प्रयोग बता दूं। दोस्तों, खुजली को ये दूर करने में भी प्रयोग होता है। आजकल प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बहुत ही बढ़ता जा रहा है और हर कोई किसी न त्वचा संबंधी परेशानी से ग्रस्त है। तो बेर जो है दोस्तों, आपकी परेशानी को दूर कर सकता है। बेर की जड़ का काढ़ा बना करके उसमें चावल को पका करके खाने से दोस्तों, बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है, बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है और इस काढ़े में चावल को डाल करके पकाना है, चावल पकाना है और इसे आपको खाना है दोस्तों। इससे खुजली में राहत मिलती है, क्योंकि आयुर्वेद का जो प्रयोग होता है दोस्तों, थोड़ा सा अटपटा होता है, उल्टा होता है। और देखिए, सदैव याद ना रखना, आयुर्वेदिक दवा आपको जब फायदा नहीं करती तो नुकसान भी नहीं करती है, तो इस बात का सदैव ध्यान रखना। दोस्तों, बेर की जो जड़ है, इसके चूर्ण को घाव पर छिड़कने से घाव जल्दी भर जाता है और पुराने घाव में जैसे कि फोड़े आ गया है, कीड़े लग गए हैं, वो भी मर जाते हैं। इसके पश्चात दोस्तों, एक काम जरूर करना, मैं अंतिम प्रयोग बता रहा हूं। बिच्छू यदि किसी को डंक मार ले, काट ले, तो इसमें ये रामबाण की तरह काम करता है। तो बेर की छाल को पीस करके बिच्छू के काटे हुए स्थान पर लेप करने से बिच्छू काटने पर जो दर्द होता है, सूजन होती है, जो घाव होता है दोस्तों, उसमें राहत मिलती है। बेर की छाल को, इसके पत्ते नहीं, इसकी छाल को पीसना है। पीस करके बिच्छू जहां पे डंक मारा है, काटा है, वहां पे लेप लगाइए। तो जोदा होता है गर्मा टाइप का, जोदा होता है ना। बिच्छू मारने के पश्चात उस दह में आपको काफी राहत मिलेगी। दर्द है, सूजन है, ये धीरे धीरे दूर हो